उसका मुकाबला किधर होगा। और हमारे साथ बगैर किसी इंतजार पे हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वो अपनी ही गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं। अच्छा, गुफ्तगू हमारी बड़ी रही है वैसे ऑफ द रिकॉर्ड, काफी गुफ्तगू रही है। तो एक सवाल मैं छोड़ के गई थी इकबाल साहब, सवाल याद है आपको मेरा? मैंने एक सवाल बाबर आजम के हवाले से आपसे किया था। नहीं बोला, आपको खुद याद है? मुझे तो याद है। अच्छा, अब देखते हैं इकबाल साहब। अच्छा, मैं ये सवाल कर रही थी कि आप इतना क्रिटिसिज्म अगर किसी पर हो, हत्ता कि इतना कि कैप्टनसी छोड़ दें, ये कैप्टनसी के लायक नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर आ गए हैं, ईगो का प्रॉब्लम है, जब इतना क्रिटिसिज्म हो और फिर ये परफॉर्मेंस हो, क्या कहें? आप ऐसी बात तो ना करें ना, ये कौम की जुनूनियत देख रही हैं आप कितना, जब जीती है कौम किस तरीके से तारीफ कर रही है। हाँ। तो फिर आप कौम को ये भी हक दीजिए ना, हाँ। कि जब खराब खेलेंगे तो जब उनके दिल टूटते हैं, जब चकनाचूर होते हैं, किरची किरची हो जाते हैं ना, तो देन यू हैड टू मतलब उनको इतना हक दे दे। ये तो होता है, दुनिया में हर जगह होता है। बाज ममालिक में तो ये होता है कि लोगों के घरों पर हमले हो जाते हैं जब टीम हारती है। मतलब इंडिया में ये होता है, जब ऐसा टीम जो छुप के सिक्योरिटी में जाती है तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल। मतलब और क्रिकेट ये आज एक मैच था, पिछले 12 मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर कुछ कहा जाता है, तो एक्चुअली एक मैच के ऊपर भी फैसला करना गलत है। हम सब बहुत खुश हैं, बाबर को तो कभी किसी ने कहा ही नहीं कि अच्छा बैट्समैन नहीं है, वो तो दुनिया का माना हुआ बैट्समैन, लेकिन जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे थे, आज हॉलैंड साउथ अफ्रीका को नहीं हरा था, हम यहाँ नहीं बैठे होते। सो देखें, बात यह है कि हमें मौका मिला, उस मौके से आज फायदा उठाया, पहली गेंद पे कैच भी छूटा। सो बात सारी ये है कि बाबर को हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब औलाद अगर कुछ इधर उधर कुछ काम करती है तो उसको समझाने वाला फिर माँ बाप ही होते हैं ना। तो कौम वही है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ये परफॉर्मेंस हो रहा है और एक मैच के परफॉर्मेंस के ऊपर हमें वापस नहीं आ जाना चाहिए। पता नहीं फाइनल में पावर प्ले में 20 रन बनाए, फिर सडनली सारा आ जाएगा कि हम सही कह रहे थे, इसको ओपन नहीं करना चाहिए। तो ना हमें इस तरफ एक मैच से जाना चाहिए ना उस तरफ। जब बाबर आजम पहली दफा फेल हुआ एशिया कप से पहले कि तो किसी ने ये नहीं कहा इसको हटाओ, सबने कहा नहीं अभी रुको, अभी रुको। तो जब 5, 6, 7 मैच गुजर गए, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो लोगों ने आवाज उठाना शुरू की कि जब पावर प्ले में स्कोर ही नहीं हो रहा है कि भाई किसी और को दे दो। यूएई पिचेस पे सही थे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे नहीं हो। इसी तरह आप इसको 6-7 और मैच दें कि ये इसी तरह 6 मैच और खेले, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ हम गलत थे। हाँ, लेकिन हमारी क्रिकेट मौजज़ात पर, उम्मीदों पर, दुआओं पर, किसी और के जीतने पर, किसी और के हारने पर। पता है मैं एक बात बताऊं, अब बाबर जैसे क्लास का बंदा हो ना, जैसे क्लास का प्लेयर है, उसको आप एकदम स्टेट अवे ना आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि यार इसने 4-5 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो उसको फायर कर दो। इसको एक क्लास की इनिंग चाहिए होती है क्लास में वापस आने के लिए। तो मैंने आपसे बात की थी ना कि उस पे कि जो हमारे प्लेयर्स हैं इनकी फॉर्म इज ऑलवेज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो क्लास थी, क्लास के लिए वो इनिंग चाहिए थी, तो हमें थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत थी और है कि इसके लिए मेरा ख्याल है अभी इसका कमबैक हो गया। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई। एक तो शाहीन का वापस आके अपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइन और लेंथ वापस गेन कर गया है। फिर लास्ट ओवर जिसने किया है, लास्ट ओवर वो देखिए, नसीम की बॉलिंग देखिए आप, नसीम ने जिस तरह रिस्पॉन्सिबली लास्ट ओवर करा है, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बॉलर्स के भी बनते जा रहे हैं और बैट्समैन के, फिर हमारे ओपनर्स की जोड़ी, और सबसे ज़्यादा जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी जो टीम की फील्डिंग है। तो ये कुछ चीज़ें वापस आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि वी आर रिपीटिंग 92 अगेन इंशाल्लाह। एक चीज़ में इकबाल भाई, एक चीज़, अब पूरे मैच में देखें 7 आउट हुए हैं, मतलब पाकिस्तान के 3 वहां 4। ये मैं यही पॉइंट सोचा था, बिल्कुल आप देख रहे हैं, 4 वहां से आउट हुए, 3 यहां से आउट हुए। लेकिन बाबर ने अपनी जो अभी स्पीच, जो इंटरव्यू है, उसमें उसने एक अजीब बात कही कि उसने ये कहा कि बॉल जो है बैट पे सही तरीके से आ नहीं रही। Exactly. इसलिए कि वो लो स्कोरिंग मैच आप कह सकते हैं 152 था। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विकेट का बिहेवियर ऐसा कैसे चेंज हुआ। जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब कह रहे थे कि ये पहला इसी विकेट पे मैच हुआ था जिसमें 200 किए थे। पहला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो स्कोर लो भी था और कुछ 1-2 गेंदें देखने के बाद ये महसूस हुआ कि हाँ रियली कि ये जो विकेट है ये थोड़ी सी स्लो है। बहरहाल अब ये तो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने इस स्लो बुक्स पे न्यूजीलैंड को घेर दिया। लेकिन एक चीज आप देखें कि ये पहले 10 ओवर में स्लो रहा है कि पहले 10 ओवर में 59 रन बने, 60 बॉल पे 59, और अगले 60 बॉलों पे 93 समथिंग जो है वो रन बने, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनको रखा कि तेज खेले। तो मेरा ख्याल है
मैच पे सिर्फ 10 ओवर ही स्लो रहा है, बाकी तो मैच तकरीबन हुआ है, लेकिन लो स्कोरिंग मैच उस हवाले से था कि बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं थी मेलबर्न जैसा, और दूसरा ये है कि यहाँ 200 स्कोर हुआ है तो यहाँ आज 200 छोड़ के आज 180 सोचा जा रहा था, वो भी नहीं था। तो अब ये परफॉर्मेंस में क्रेडिट पाकिस्तानी गेंदबाज को बहुत एग्जैक्टली आज गेंदें बहुत अच्छी और पाकिस्तान तो देखें जब इनके सामने एक टारगेट आ गया 150 तो फिर वो मार धाड़ के लिए ज्यादा नहीं गए, उन्होंने इंतजार किया, जब बैट बॉल आई तो मारा, इसलिए पाकिस्तान ने भी 19 ओवर लिए। लेकिन न्यूजीलैंड जो फंसा है वो पाकिस्तान की अच्छी गेंदबाजी के वक्त में फंसा है, बहुत अच्छी नपी तुली गेंदबाजी की इन्होंने और उनको ज्यादा मानने लेकिन जो तनकीद हम बाबर या रिजवान पे कर रहे होते हैं जनाब, ये स्लो खेल रहे स्लो, आज न्यूजीलैंड में भी विलियमसन पे कर रहे होंगे यार, ये क्या स्ट्राइक विलियमसन के ऊपर 1 साल से क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, वनडे और उसका टेस्ट में दोनों में बहुत अच्छा वो प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, जैसे बाबर भी उधर बहुत शानदार। विलियमसन के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है कि भाई आप ये T20 छोड़ दें, क्योंकि आप नंबर 3 पे आके रन अ बॉल खेल रहे हैं और फिर आप 10-12 ओवर खेल रहे हैं। आज न्यूजीलैंड ने जो 150 बनाए हैं उसकी प्रॉब्लम विलियमसन कुछ हद तक थी, लेकिन आज कुछ इस तरीके से जस्टिफाई हुआ कि 3 विकेटें गिर गई हैं। ही हैड टू स्टे टिल द एंड, ही हैड टू मेक श्योर कि दूसरे बैट्समैन मारते जाएं, बट अदर देन दैट जो न्यूजीलैंड के लो स्कोर्स हुए हैं वो उसी की वजह से। हाँ, लेकिन अब हमें आगे के भाई अब एक बात ये भी कि आज शुरू से अगर आप ये देखें ना, आप रिकॉर्डिंग देखें, विलियमसन की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना टॉस के बाद, मतलब वो जीते थे लेकिन तो उनकी वो बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी, बनिस्बत बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जबकि लोगों का ये ख्याल था कि वो थोड़े से शेल्फ के अंदर होंगे उस क्रिटिसिज्म के बाद, मतलब वो इसको महसूस करेंगे, और लेकिन वो बिल्कुल ही मुझे लगता तो वो सोच के आए थे कि आज डू एंड डाई है, और वो उन्होंने ग्राउंड के अंदर दिखा दिया। 11-17 वाला फैक्टर तो नहीं था। हाँ, मतलब वो सोचते क्या कि नहीं आज बस ठीक है, अभी 11-18 हो गया ना, ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, 11-18 वाला मामला हो गया। अच्छा शकीब सलीम भाई, एक चीज़ है कि हमने आज कुछ फिगर्स भी साथ साथ नोट कर रहे थे कि आप तो उस वक्त शदीद जवान थे ना, 92 की बात कर रहे हैं, 92 की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूँ कि शदीद जवान थे, ये क्या बच्चे थे? हम तो उससे भी जवान। 92 और 22 के इस वर्ल्ड कप में फर्क क्या है? क्या फर्क ये है कि जब इनके बाल ब्लैक थे अब सफेद हो गए, ब्लैक एंड व्हाइट है। बात असल ये है कि मैं हालांकि कलर की दुनिया है, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ कि जो क्रिकेट का एक्सपर्ट तरीन आदमी है उससे आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं। वो आप है, मैं दुनिया का वो वाहिद माहिर हूँ जिसने आज तक क्रिकेट नहीं खेली और तबसरा कर रहा हूँ। वेरी गुड। ये इससे और क्या बेहतरीन हो सकता है? कभी बॉलिंग नहीं की हो भाई। तो बात दरअसल ये है कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लेकिन इन्होंने यहाँ स्टूडियो में बैठ के ना टीम का मोराल बहुत बढ़ाया इन्होंने, मतलब इन्होंने कहा कि 2000 टाइम पाकिस्तान जीतेगा। देखें अभी एक बॉल भी नहीं हुई, एक बॉल भी नहीं हुई थी। अभी हम प्रेडिक्शन लेते हैं, इनसे फाइनल की प्रेडिक्शन। ये इनकी कमाल की बात है। इतना कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम फाइनल दुआओं से सेमीफाइनल में पहुंची है और खेल के फाइनल में पहुंची है, और मेरी दुआ ये भी है कि 92 की तारीख दोहराएं और कोशिश करें कि इंग्लैंड से नहीं इंडिया से मैच हो जाए, क्योंकि इंडिया से जो मैच होता है और हमारी औरतें खवातीन खास तौर पर और हमारी पूरे पाकिस्तानी, और एक खातून को देखा उसके मियाँ का बाईपास हो रहा था, वो उसके लिए दुआ नहीं कर रही, टीम के लिए दुआ कर रही। सारी जिम्मेदारी जो है ना इन्होंने पूरे पाकिस्तान और फाइनल के जो बच्चे का मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है उसके लिए दुआ नहीं कर रही। फाइनल की तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान की जीत की इन्होंने खवातीन पे खवातीन पे और मेरे पे। लेकिन आप तो बीपी हाई करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो गया तो। हाँ जी, बीपी। अभी हम सिडनी चलते हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर